नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट में। आज है 20 जून और आज हम देख रहे हैं आज के जो टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर से संबंधित, वो सारे के सारे हम इसमें कवर करेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम ऑप्शनल टाइप में देखेंगे और हर एक ऑप्शन की हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि कोई भी उसमें स्टैटिक जीके हो या फिर प्रीवियस कोई करंट अफेयर हो, वो सारी की सारी इसमें कवर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन अपना न छूटने पाए। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन ऐड करते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। भाग 1 से हम देखेंगे राष्ट्रीय, राज्य और रक्षा से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे भाग 1 में। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 रहने वाला है, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है। देखिए, विंड टरबाइन आपने देखे होंगे, हवा से चलने वाली जो पवन चक्की रहती है, ऐसी जो उस पर लगी होती है। यहाँ पर इनके जो है ब्लेड रहते हैं, वे घूमते हैं और हमारी बिजली बनाते हैं। तो सबसे ऊंची विंड टरबाइन कहाँ पर स्थापित की गई है भारत में? वो की गई है कर्नाटक के अंदर। सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक के अंदर, यह कर्नाटक में स्थापित हुआ है। राज्य अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए जाना जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए जाना जाता है राज्य कर्नाटक। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं जो उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि हम हर एक ऑप्शन की बिल्कुल जड़ तक उसको एक्सप्लेन करेंगे और भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बनते हैं। जो असम दिया गया है, तो असम की पहचान हाल ही में बिहू पोपा को मिले जीआई टैग और काजीरंगा नेशनल पार्क से हुई। देखो, बिहू पोपा क्या है? बिहू पोपा हम आगे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इसको याद रखिए। बिहू पोपा को जीआई टैग मिला है। बिहू पोपा को जीआई टैग मिला है और असम में कहाँ पर है? असम। और काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? असम। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता ही रहता है। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए, याद रखिएगा। और असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आजकल जो करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, गीतिका तालुकदार जिसका संबंध असम से है, वो क्या है? जो पुरुष फीफा वर्ल्ड कप है, उसमें उसको में आधिकारिक तौर पर कवर करने वाली पहली महिला बनी है। काफी बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ऑप्शन बी दिया गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल शौच एवं हरित विद्यालय की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं। 11 स्कूल हैं जो शौच एवं हरित विद्यालय की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं। 11 स्कूल उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन डी दिया गया है बिहार सरकार ने एक्वा पार्क के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की घोषणा की है। किस पार्क के लिए? एक्वा पार्क के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य करने की घोषणा किसने की है? बिहार सरकार ने। और बिहार के बारे में और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य जो है ग्रामीण स्वच्छता सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है जो पूर्वी राज्य है उनमें। तो पूर्वी राज्य में ग्रामीण स्वच्छता सूचकांक में सबसे नंबर 1 स्थान पर कौन रहा है? बिहार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मैं बता रहा था, इसको हम देखेंगे आगे। तो ये है बिहू पेपा, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो ये बिहू पेपा जो है, क्या है? ये वाद्य यंत्र है, संगीत यंत्र है एक बिहू पेपा। इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। तो इसको जीआई टैग मिला है। तो बताना है किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। राज्य हमने देख ही लिया था, कहाँ कहाँ? ये असम। यह असम की सांस्कृतिक पहचान है और इसे जीआई टैग मिलने से वैश्विक पहचान इसको मिली है। इसके अलावा ऑप्शन ए दिया गया है मणिपुर। अब मणिपुर ने हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान में लोकटक झील के नाम पर रखे गए प्रोटो क्लस्टर के कारण चर्चा में रहा है। देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान में ये लोकटक झील, देखिए लोकटक झील पहली बात तो कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर है। लोकटक झील बहुत ही प्रसिद्ध झील है जो मणिपुर के अंदर है। इसमें से तो क्वेश्चन बनते ही है वैसे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो अंतरिक्ष विज्ञान है, अंतरिक्ष में एक जो है क्लस्टर देखा गया है, एक तारों का एक समूह देखा गया है, तारों का बोल सकते हैं आप, जो है जो लोकटक झील है उसकी तरह दिखता है।
लोकटक झील की तरह तारे एक दूसरे से चिटके हुए हैं कि उसकी तरह वो नजर आते हैं, लोकटक झील की तरह। तो इस कारण ये चर्चा में बना हुआ है, प्रो क्लस्टर है ये। तो उसका नाम रखा गया है मणिपुर की जो झील है लोकटक झील के नाम पर। ऑप्शन बी दिया गया केरल। यह होक डिजिटल सिस्टम वन्य जीव अपराधों के प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ क्या किया गया, होक लॉन्च किया गया है। क्या है ये डिजिटल सिस्टम है होक, जो वन्य जीव अपराध हैं उनके प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया किस सरकार ने, केरल सरकार ने। केरल सरकार ने एक और चीज लॉन्च की है, प्रोजेक्ट जीरो। अब प्रोजेक्ट जीरो क्या है कि भ्रष्टाचार को जीरो करने के लिए जो अभियान केरल सरकार ने चला गया है उसको प्रोजेक्ट जीरो कहा गया है कि सरकार में भ्रष्टाचार को बिल्कुल शून्य या जीरो किया जाए। ऑप्शन डी दिया गया है झारखंड। अब झारखंड की जादू पटिया पेंटिंग को पूर्व में जीआई टैग मिल चुका है। ये भी देखिएगा झारखंड की कौन सी है, झारखंड की है ये जिसको जीआई टैग मिल चुका है, जादू पटिया पेंटिंग, जादू पटिया पेंटिंग। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, काली टाइगर रिजर्व में एक नए फॉरेस्ट मोथ की खोज हुई है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? काली टाइगर रिजर्व है जो, उसमें क्या हुआ है, काली टाइगर रिजर्व में एक नए फॉरेस्ट मोथ की खोज हुई है। टाइगर रिजर्व बताना है किस राज्य में है ये काली टाइगर रिजर्व। तो ये काली टाइगर रिजर्व है अपना कर्नाटक के अंदर। तो यह कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है, जहां हाल ही में नई प्रजाति की खोज हुई है। कहां पर है? कन्नड़ जिले में, कर्नाटक की। ऑप्शन ए दिया गया छत्तीसगढ़। अब यहाँ आंतरिक सुरक्षा के लिए धर्म की स्वतंत्रता बिल पर चर्चा हो रही है। आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है? धर्म की स्वतंत्रता बिल, धर्म की स्वतंत्रता बिल पर चर्चा हो रही है। कहां पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। पश्चिम बंगाल, यह राज्य अपने हालिया प्रशासनिक बदलाव के कारण चर्चा में है। देखिए वहां पर सरकार भी बदली है, शुभेंदु अधिकारी को वहां पर क्या है, नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो प्रशासनिक बदलाव के कारण चर्चा में रही है। ओडिशा, ओडिशा का पारादीप पोर्ट सबसे स्वच्छ पोर्ट घोषित किया गया है। सबसे स्वच्छ पोर्ट, सबसे स्वच्छ पोर्ट किसको घोषित किया गया है? उड़ीसा का है पारादीप पोर्ट। कौन सा पोर्ट? पारादीप पोर्ट। प्रश्न नंबर 4 देखिए, केंद्र सरकार ने किस राज्य के साथ एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड की क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? एक्वा पार्क अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था। केंद्र सरकार ने किस राज्य के साथ एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड, कौन सा? नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है बिहार सरकार के साथ। दोनों चीज याद रखिएगा, एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड केंद्र सरकार ने किसके साथ किया है? बिहार के साथ। तो बिहार सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन पर कार्य कर रही है। ऑप्शन बी दिया गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में आज हम काफी पढ़ चुके हैं। राज्य कैबिनेट हाल ही में आंतरिक सुरक्षा कानून को लेकर चर्चा में रहा है। ये इंपोर्टेंट कीजिएगा, आंतरिक सुरक्षा कानून दोबारा फिर आ गया है। पश्चिम बंगाल के बारे में भी हमने अभी पढ़ा था। यहाँ क्या हो रहा हुआ है अभी, प्रशासनिक और चुनावी नियुक्तियां यहाँ पर नहीं हुई है हाल ही में। ओडिशा, ओडिशा अपनी पारंपरिक शिल्प कला बोमकाई साड़ी के लिए चर्चा में है। किस साड़ी के लिए? बोमकाई साड़ी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोमकाई साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? ओडिशा की। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एमएसएमई मंत्रालय कहाँ पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम की मेजबानी करेगा? देखिए मेजबानी कर रहा है एमएसएमई मंत्रालय, तो पहला ब्रिक्स एमएसएमई फोरम रहने वाला है। इसकी मेजबानी कहाँ करेगा? आगरा में। कहां पर करेगा? आगरा में। उत्तर प्रदेश के आगरा में इस अंतर्राष्ट्रीय फोरम का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन ए में देखेंगे लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ हाल ही में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन हुआ है। कौन सा? नौसेना शौर्य वाटिका। नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहां पर हुआ है? लखनऊ के अंदर। नई दिल्ली, ऑप्शन बी दिया गया नई दिल्ली। तो योगासन चैंपियनशिप के शुभंकर का अनावरण किया गया है। योगासन चैंपियनशिप के शुभंकर का अनावरण कहां पर किया गया है? नई दिल्ली।
बेंगलुरु आईटी हब बोला जाता है। यह भारत का पहला एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए, जो एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन, एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? बेंगलुरु के अंदर। भाग 2 में देखेंगे दिवस और नियुक्तियां। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रत्येक वर्ष 19 जून को वैश्विक स्तर पर विश्व स्किल सेल दिवस मनाया जाता है। स्किल सेल का मुख्य कारण क्या है? विश्व स्किल सेल, विश्व स्किल सेल दिवस मनाया जा रहा है कब? प्रत्येक वर्ष 19 जून को। 19 जून को वैश्विक स्तर पर क्या मनाया जाता है? विश्व स्किल सेल दिवस। अब बताना है जो स्किल सेल है उसका मुख्य कारण क्या है। ये अनुवांशिक रक्त विकार है। रक्त विकार है अनुवांशिक। अनुवांशिक रूप से क्या हो जाता है? रक्त में कोई खामी आ जाती है, कमी आ जाती है, विकार है ये एक तरह का। तो अनुवांशिक रक्त विकार है ये विश्व स्किल सेल, और ये इसका दिन मनाया जाता है 19 जून को। यह एक अनुवांशिक स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य गोल आकार की बजाय स्किल यानी अर्धचंद्राकार हो जाती है। अर्धचंद्राकार हो जाती है स्किल सेल के कारण। देखिए, वैसे तो जो अपनी जो लाल रक्त कोशिकाएं कैसे रहती है? गोल रहती है, लेकिन वे अर्धचंद्राकार यानी स्किल हो जाती है इस विकार के कारण। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। तंत्रिका संबंधी विकार। अब तंत्रिका क्या है? मस्तिष्क और स्नायु तंत्र से जुड़े रहते हैं। श्वसन संबंधी विकार, श्वसन किससे संबंधित है? फेफड़ों से संबंधित जुड़ी बीमारी है। चर्म रोग क्या है? स्किन डिजीज, आपको पता है त्वचा के संक्रमण से संबंधित ये विकार होते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बताना है। तो यह किया गया है शैबल चट्टोपाध्याय। शैबल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें भारत में सांख्यिकी प्रणाली को दिशा देने के लिए इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। अब ऑप्शन बी देखेंगे, दिनेश पंत। दिनेश पंत कौन है? तो इन्हें भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एडी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? दिनेश पंत को। ऑप्शन सी दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ कौन है? इन्हें भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ नामित किया गया है। थल सेना अध्यक्ष यानी आर्मी चीफ किसको नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ऑप्शन डी दिया गया है कुमार शंकर। अब ये कुमार शंकर कौन है? इन्हें इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? कुमार शंकर को। भाग 3 में देखेंगे अंतरराष्ट्रीय और खेल से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 देखिए, खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित होगा? खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित होगा? ये होगा मंगोलिया में। कहां पर होगा? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार है। उसमें होने वाला एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत हिस्सा लेगा। कहां पर हो रहा है? उलान बटार। कहां पर है ये उलान बटार? ये मंगोलिया की राजधानी है। भारत इसमें हिस्सा ले रहा है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ही है खान क्वेस्ट। ऑप्शन ए दिया गया है तुर्की। यहां रुद्र गोरो श्रेष्ठ को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। किसको? रुद्र गोरो श्रेष्ठ। इंपोर्टेंट रहेगा। रुद्र गोरो श्रेष्ठ को भारत का राजदूत कहां पर नियुक्त किया गया है? तुर्की देश के अंदर। स्लोवाकिया, ऑप्शन बी दिया गया है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया, पीएम मोदी यहां की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो पीएम मोदी ने पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। कहां की यात्रा की है उन्होंने? स्लोवाकिया की। बांग्लादेश,
यहाँ दिनेश त्रिवेदी को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। किसको? दिनेश त्रिवेदी। दिनेश त्रिवेदी को भारत का उच्चायुक्त कहाँ नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश के अंदर। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? देखिए, न्यूनतम आयु जो है सोशल मीडिया अगर आपको यूज करना है तो 15 वर्ष होनी चाहिए। तो किस देश ने ये घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने यह घोषणा की है, निर्धारित किया है कि जिनकी आयु 15 वर्ष से कम है वो सोशल मीडिया का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। जिनको सोशल मीडिया का उपयोग करना है उनको 15 वर्ष की उम्र से ज्यादा होना पड़ेगा। तो यूएई ने किशोरों की सुरक्षा को देखते हुए यह कानून लागू किया है। इसके अलावा और ऑप्शन दिया गया है, उनको भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है सऊदी अरब। यह इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य बना है। देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 26वां सदस्य कौन बना है? 26वां सदस्य इसमें कौन बना है? सऊदी अरब। जो ये बिग कैट अलायंस है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, भारत इसकी वजह से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सऊदी अरब इसमें 26वां सदस्य देश बना है। कौन सा सदस्य देश बना है? 26वां सदस्य देश। ऑप्शन बी दिया गया है किर्गिस्तान। इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। पहली बार चुना गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए। किसको? किर्गिस्तान को। ताइवान। अब ताइवान के बारे में एक जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट बन रहा है, याद रखने लायक ये क्वेश्चन है। ताइवान ने हाल ही में एआई तकनीकी क्रांति के कारण विश्व के शेयर बाजारों में चर्चा में रहा है। देखिए, ताइवान जो है एआई और जो सेमीकंडक्टर चिप है उसके निर्माण के कारण ये काफी आगे निकला है। इसका शेयर बाजार काफी आगे बढ़ा है और आगे बढ़ने के क्रम में इसने भारत को भी पीछे छोड़ दिया है सबसे बड़ा शेयर बाजार होने की दिशा में। तो अब भारत है जो 5वें नंबर पर था वो खिसक कर 6ठे नंबर पर हो गया, ताइवान आ गया 5वें नंबर पर। इसके बाद भी जो साउथ कोरिया है उसने भी भारत को पीछे छोड़ दिया है और साउथ कोरिया भी अब 6ठे स्थान पर आ गया है। भारत फिर कहाँ पहुंच गया? 7वें स्थान पर भारत फिर पहुंच गया। भारत की रैंक हो गई है 7वीं, साउथ कोरिया की हो गई है 6ठी और ताइवान की हो गई है 5वीं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? देखिए, भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित हुआ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्यूएस 2027। तो ये है आईआईटी दिल्ली। कौन सा? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके अलावा और ऑप्शन दिया गया है आईआईटी कानपुर। इनके बारे में देख लेते हैं, क्या इनके बारे में विशेष है। जो आईआईटी कानपुर है हाल ही में साइबर सुरक्षा के लिए विशेष फोर्स लॉन्च की है। साइबर सुरक्षा के लिए विशेष फोर्स लॉन्च की है किसने? आईआईटी कानपुर। आईआईटी मद्रास, इसने अमेरिका में अपना अंतर्राष्ट्रीय सेंटर खोला है। अमेरिका में खोला अपना अंतर्राष्ट्रीय सेंटर किसने? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मुंबई, अब आईआईटी मुंबई है जो भारत की पहली एकीकृत सीसीयूएस प्रयोगशाला शुरू हुई। यहाँ पर भारत की पहली एकीकृत सीसीयूएस प्रयोगशाला शुरू की गई है आईआईटी मुंबई के अंदर। तो दोस्तों, ये थे आज की हमारी करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन। काफी डिटेल में हमने क्वेश्चन को देखा और ये टॉप 10 क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमने काफी और भी क्वेश्चन ऐड किए हैं जो भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।